हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। तो उसके लास्ट में हमने किलोवाट आवर का वाट सेकंड के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया था। एंड देन हमने ये भी समझा था कि ये जो वाट सेकंड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। आज की क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, बट ये जो हीटिंग इफेक्ट होगा ये डोमेस्टिक वायरिंग के रेस्पेक्ट में होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप अपने घर पे कोई भी सॉकेट देखते हैं, ठीक है, सॉकेट देखा होगा ना आपने, इस टाइप का भी सॉकेट देखा होगा, इस टाइप का भी सॉकेट देखा होगा। दो टाइप के आप सॉकेट देखते हैं। तो बेसिकली सॉकेट अगर आपने देखा हो तो उस पे 3 होल तो बने ही होते हैं। अब ये तीनों होल की वर्किंग क्या क्या होती है, और तीनों होल से अगर हम कोई इक्विपमेंट कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन कौन से वायर हैं जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि जो ये सबसे सेंटर में है, यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं अर्थ वायर को। इसका कनेक्शन होता है अर्थ के साथ। एंड जो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है दैट इज न्यूट्रल, इससे हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे कनेक्ट होता है लाइव वायर। राइट हैंड साइड में हम कौन से वायर को कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर को। अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अर्थ वायर क्या होते हैं, न्यूट्रल वायर क्या होते हैं और लाइव वायर क्या होते हैं, तब तक हमें कनेक्शन कैसे समझ आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये 3 कोर वायरिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए बेटा, जो ये लाइव वायर होता है, अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट्स देखे हो, ठीक है, लाइव वायर अगर आपने जो स्विचेस हैं उनको ओपन करके देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जो ये बेटा लाइव वायर है ना, ये होता है रेड कलर का। एंड जो न्यूट्रल वायर है ये होता है ब्लैक कलर का, और जो ये अर्थ वायर है ये होता है ग्रीन कलर का। ओके, तो तीनों के कलर अलग अलग होते हैं। लाइव वायर का कलर होता है रेड, न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक, एंड अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन। चलो ठीक है, ये तो हमने फिजिकली बात करी, बट अब ये वर्क किस तरीके से करते हैं। तो बेटा देखिए, कोई भी सर्किट में करंट फ्लो हो उसके लिए सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओके, एंड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। तो देखिए इसमें किस तरीके से करंट फ्लो होती है। ये जो बेटा लाइव वायर होता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव वायर में हम कितना वोल्टेज देते हैं, 220 वोल्ट। कितना देते हैं, 220 वोल्ट। ये होता है पॉजिटिव। एंड जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हम कनेक्ट, ये होता है 0 वोल्टेज, ठीक है, इसका सिंबल होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव साइड, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव साइड। अब हम इसमें कनेक्ट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि ये है लाइव वायर का होल। ओके, अभी लाइव वायर के होल के साथ हम आगे कनेक्ट करते हैं और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर हमने की को ओपन कर दिया है, ठीक है, एंड की को ओपन करते ही यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस की के साथ में न्यूट्रल वायर को। तो ये हो गया लाइव एंड ये हो गया न्यूट्रल। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो लाइव वायर है इसमें तो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस आ ही रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बट अभी सर्किट में करंट फ्लो होगी नहीं होगी, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है। तो ये सेम वही सिचुएशन है जब आपका सॉकेट ओपन रहता है, ठीक है। जब सॉकेट ओपन है सॉकेट में कोई करंट फ्लो नहीं हो गई, ठीक है, जब आपने सॉकेट को स्विच ऑफ कर रखा है, इन वेरी सिंपल, ठीक है। अभी आपका सॉकेट स्विच ऑफ है, जब आप फैन ऑन करते हो तभी तो ऑन होगा। अगर आपने फैन स्विच ऑफ कर दिया तो फैन होता है, ऑन होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट होता है। तो दिस इज द सेम कंडीशन। अगर हम फैन का एग्जांपल ले तो अभी ये इस तरीके का सर्किट है, बट थोड़े टाइम बाद मैंने क्या किया, देखिए ये जो सर्किट है इसे क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट हो गया क्लोज। अब सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। अब सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, तो जो बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर से, जिसके पास कितना होता है 220 वोल्ट, और जो न्यूट्रल है इसमें कितना होता है 0 वोल्ट। अब हमें पता है कि जो बेटा करंट है वो कहाँ से फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपना पाथ पूरा कर लेते हैं और ये करंट फ्लो हो जाती है 220 वोल्ट से 0 वोल्ट पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वंस अगेन मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में क्या डिफरेंस है, अगर ये नहीं समझ आएगा तो कोई भी इसके अंदर सर्किट समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं लाइव वायर। लाइव वायर में कितना वोल्टेज होता है बेटा, +220 वोल्ट। ओके, इसके बाद हम लेते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में कितना वोल्टेज होता है, 0 वोल्ट। अब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो उसके लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, और वो किस तरीके से क्लोज होगा, हम करंट फ्लो करवाते हैं 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। कैसे, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। ऐसे ही होता है ना, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होती है, ऐसा ही होता है। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होगी। देखो नेचर का रूल है,
किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है करंट का, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वोल्टेज का कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप टेम्परेचर लेते हो, टेम्परेचर भी सेम तरीके से होता है भाई। अगर एक तरफ ज़्यादा टेम्परेचर है और एक तरफ कम टेम्परेचर है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक साइड 50 डिग्री सेल्सियस है एंड दूसरी साइड 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री के पास तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए, ऐसे ही होता है। तो इन द सेम वे, एक तरफ है लाइव वायर 220 वोल्ट, एक तरफ है न्यूट्रल वायर। अभी ये दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, सर्किट ओपन कर दिया, ठीक है। अभी सर्किट हमारा ओपन है, लेकिन जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे तो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और करंट फ्लो हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात है, ये लगी है बैटरी। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये कोई एक बल्ब लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा शेप का बन गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस ले लो, यहाँ पे ये आपने बल्ब लगाया, बल्ब ऑन हो जाएगा, एग्जैक्टली होगा। लेकिन इस केस में होगा क्या, बिना बैटरी के आपने कोई सर्किट क्लोज कर दिया तो बल्ब ऑन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, बैटरी से क्या कर रहे हैं, हम ये बैटरी से क्या कर रहे हैं, चार्ज को पुश कर रहे हैं, तुम आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो जाते हैं। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो उसके लिए ये सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, है ना, बैटरी के साथ में। तो नॉर्मली अगर ये वायर में देखा जाए, वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या, वायर हम कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन तो हुई। लेकिन ये पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से सर्किट कंप्लीट हुआ तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, आगे जाओ आगे जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, और यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होती है, करंट फ्लो हो जाती है। तो हम फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पे वायरिंग के केस में क्या किया हमने, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट पे पुश किया कि 220 वोल्ट से 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया, जिससे चार्ज फ्लो हुए इनके बीच में और करंट फ्लो हो जाती है। तो आई थिंक सो आपको लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का कंसेप्ट समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया है तो ध्यान से देखिए एक बार, लाइव वायर जिसमें क्या होता है 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर क्या होता है जिसमें 0 वोल्ट होता है। ओके, एंड करंट किस तरीके से फ्लो होती है, प्लस 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट। मतलब हमें ये चीज तो समझ आ गई कि अगर हमें सर्किट में करंट चाहिए तो हमें लाइव से न्यूट्रल वायर पे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी। लाइव वायर होता है रेड कलर का, न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का। अब द थिंग इज क्लियर कि अगर लाइव और न्यूट्रल वायर अगर दोनों से हमें करंट मिल रही है तो ये अर्थ वायर की क्या जरूरत है, अर्थ वायर को ना भी यूज करें तो भी क्या काम है, सर्किट में करंट तो फ्लो हो ही रही है। तो सबसे पहले हम ये अर्थ वायर का एग्जांपल लेते हैं कि ये अर्थ वायर को यूज क्यों किया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एक आयरन दिखाई दे रही है, ये आयरन मेटल की बनी हुई है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक रेड है लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, ओके, केवल इन दोनों का यूज करके प्लग के अंदर लगा देती हूँ, सर्किट में करंट फ्लो हो गई। ये वायर भी कंडक्टर है, लेकिन ये जो आयरन की बॉडी है ये भी तो मेटल की है, तो इसमें तो करंट फ्लो हो जाना चाहिए क्योंकि बॉडी मेटल की है। इन द सेम वे आप अपने घर पे कितने एग्जाम्पल ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, सारी की सारी मेटल की है, तो मेटल में तो करंट फ्लो हो जाना चाहिए, आपको करंट आना चाहिए, बट करंट तो नहीं आता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा देखिए जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल है, इस मेटल की शेप को लिया, एक और मेटल को उठाया, मेटल की रेक्टेंगल को, किसी भी शेप का आप मेटल ले सकते हो, और उससे हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और उसे सीधे अर्थ कर देते हैं। ओके, जैसे आपको एक ग्रीन वायर दिख रहा है, इसके कनेक्शन आगे जाके होते हैं हमारे घर के बाहर सप्लाई में। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल बॉडी के ऊपर एक, जैसे ये मान लीजिए पूरी मेटल बॉडी है, इसी के ऊपर एक छोटी सी मेटल बॉडी ली, उससे एक वायर निकाला और उसको ग्राउंड कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या करंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है 220 वोल्ट की, आपकी प्रेस थी 220 वोल्ट की, और जहां पर आपने इसे अर्थ के अंदर डाला, जमीन के अंदर डाला, तो वहां पे कितना है, 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आया और ये जितनी करंट है वो कहाँ चली जाती है, सारी की सारी जमीन के अंदर, ओके, अपनी अर्थ के अंदर चली जाती है। अब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि कोई चांस नहीं है कि हमें कभी करंट लगेगा, क्योंकि अर्थ का बहुत बड़ा साइज है, वो छोटा मोटा वोल्टेज, छोटी मोटी करंट तो झेल सकती है। ओके, तो ये कंसेप्ट है, इसलिए यूज करते हैं अर्थ वायर का। अर्थ वायर का अगर आप डायरेक्टली देखो तो कोई यूज नहीं है, बट अर्थ वायर के बिना हम सर्किट नहीं बना सकते, फिर हमें सारी बॉडीज प्लास्टिक की बनानी पड़ेगी। अभी देखो हमारे पास सारी बॉडीज मेटल की
है बट हमें करंट नहीं आता, क्योंकि हम मेटल के ऊपर एक मेटल का छोटा सा पार्ट लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, उसको नीचे ले जाके वायर को आगे कनेक्ट करके एंड ग्राउंड कर देते हैं। ओके तो अभी मैं एक बार इसको रीड करती हूँ ताकि आपको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर का कंसेप्ट समझ आ जाए। देखो इलेक्ट्रिसिटी है 3 कोर वायरिंग से मिलती है, लाइव वायर से, न्यूट्रल वायर से, अर्थ वायर से। लाइव वायर क्या होता है, हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट का, कौन सा कलर है, रेड कलर। न्यूट्रल वायर क्या होता है, 0 वोल्ट का, कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का। ओके इन द सेम वे अर्थ वायर है, वो किस लिए यूज करते हैं, सेफ्टी मीजर के लिए यूज करते हैं। इसे क्या करते हैं, मेटल प्लेट से, मेटल प्लेट से कनेक्ट करके अर्थ के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका कनेक्शन कैसे होता है, मेटल प्लेट टू अर्थ होता है। ओके अब यहाँ पर द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सर्किट में करंट चाहिए तो कैसे फ्लो होगी, 220 टू 0 वोल्ट, लाइव वायर टू न्यूट्रल वायर। अब अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग का क्या जरूरत है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कोई भी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे मेटल बॉडी से, इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस का यूज करते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो क्या होता है, हाई करंट है वो अर्थ के थ्रू क्या होती है, जो भी हाई करंट है उसमें मेटल बॉडी का यूज करके वो कहाँ चली जाती है, अर्थ के अंदर चली जाती है। अर्थ के अंदर क्या है, 0 वोल्टेज है, तो ये क्या करेगी, सारी की सारी करंट को एब्जॉर्व कर लेगी। ओके तो ये तो था अर्थिंग का, जितनी भी वायरिंग थी उनका कंसेप्ट। अब देखो अपने घर पे भी ना आपने 2 तरीके के स्विच देखे होंगे, ये बुक में नहीं है बट अगेन आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक जो सॉकेट होता है, 2 टाइप के सॉकेट देखे होंगे। एक सॉकेट में तो आप नॉर्मल चीजें यूज करते हो, चार्जर यूज कर लिया, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर लिया, और जो दूसरे टाइप का स्विच होता है, दूसरे टाइप के सॉकेट्स होते हैं, उसके अंदर आप केवल एसी और गीजर को यूज करते हो, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एक तो होता है 5 एम्पियर का और एक होता है 15 एम्पियर का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक जो टाइप के जो सॉकेट होते हैं वो केवल 5 एम्पियर की करंट हैंडल करते हैं, और जो दूसरे टाइप के सॉकेट होते हैं वो 15 एम्पियर की करंट को हैंडल करते हैं। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूज, कि एक्चुअली ये फ्यूज होता क्या है और हम इसे यूज क्यों करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूज यूज ना करें तो क्या हो। आपको यहाँ पर एक सर्किट दिखाई दे रहा है इस बॉक्स के अंदर, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 4-5 सॉकेट थे और चारों पांचों सॉकेट के अंदर इक्विपमेंट्स लगा दिए। अब जो ये मेरा सॉकेट था इसकी कैपेबिलिटी थी मान लीजिए 15 एम्पियर, ठीक है, ये 15 एम्पियर तक की करंट को आराम से हैंडल कर सकता था। लेकिन मैंने एक इक्विपमेंट कनेक्ट कर दिया 8 एम्पियर का, एक कर दिया 7 एम्पियर का, एक कर दिया 6 एम्पियर का, तो ये तो 15 एम्पियर से ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब 15 एम्पियर की करंट हैंडल करने का क्या मतलब है कि 15 एम्पियर तक की करंट आ रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये सर्किट गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीटिंग इफेक्ट होंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने से क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको जैसे फिगर में ही दिखाई दे रहा है, ब्लास्ट हो सकता है। तो एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, आपने 15 एम्पियर से ज्यादा की करंट दे दी तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ और यहाँ पे क्या हो गई, आग लग गई। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो लिफ्ट का, अगर मान लो लिफ्ट में लिखा है कि मैक्सिमम वेट है वो 200 kg है या 250 kg है, आप अगर उसमें 500 kg लिफ्ट में डाल दोगे तो लिफ्ट मना थोड़ी ना करेगी, नहीं करेगी, लेकिन उस ओवरवेट की वजह से लिफ्ट खराब जरूर हो सकती है। तो सेम इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, ये करंट हैंडल कर सकती थी 15 एम्पियर की और आपने इतना ज्यादा लोड दे दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हीटिंग इफेक्ट आ गई और सर्किट में यहाँ पे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे केसेस ना हो, ठीक है, इस तरीके की मिस हैपनिंग ना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। अब फ्यूज होता क्या है, अगर आप देखोगे होता बहुत छोटा सा है, ठीक है, कॉपर वायर का, ठीक है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सॉकेट दिखाई दे रहा है ना, इसी के सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं, इसी के सीरीज में हमने यहाँ पे एक फ्यूज को कनेक्ट कर दिया। अब ये फ्यूज काम क्या करेगा, क्यों कनेक्ट किया है, तो बेटा फ्यूज क्या होता है, एक वायर होता है, फ्यूज क्या है, एक वायर है, जो क्या होता है अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा दोगे, मतलब अगर मान लो ये 15 एम्पियर की करंट हैंडल कर सकता था, आपने 16 एम्पियर की करंट दे दी तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। तो ये फ्यूज की एक खास बात है, ठीक है, एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉरी बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। अगर ये 15 एम्पियर की करंट हैंडल कर सकता था, अगर आपने 16 एम्पियर भी दे दी तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेगा, ये फटाक से मेल्ट हो जाएगा। तो देखो अगर ये फ्यूज यहाँ पर मेल्ट हो गया, गल गया, तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया।
अब करंट आगे फ्लो होगी क्या? नहीं होगी। और घरों में ब्लास्ट लगने के चांसेस, फायर लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यूज करते हैं फ्यूज का। एज यू कैन से कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। ओके, हमने क्या किया, कोई भी जो हमारे सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स के साथ में फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके अब आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे, थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर दोगे, फ्यूज क्या हो गया बेटा? मेल्ट हो गया, हमारा सर्किट ब्रेक हो गया। तो जिससे क्या होगा, सर्किट में यहाँ पे बर्निंग नहीं होगी। ओके, तो नाउ वी विल सी द थ्योरी। इफ द करंट पासिंग थ्रू वायर एक्सीड दिस मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप सर्किट में कोई करंट पास कर रहे हैं और वो मैक्सिमम वैल्यू को पास कर देती है, अगर 5 एम्पियर के सॉकेट है तो हम 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, 15 एम्पियर का सॉकेट है तो 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। तो जो ये कॉपर वायर है ये क्या होगा? हीट हो जाएगा, ठीक है, हीटेड हो जाएगा और उसके बाद ये मेल्ट हो जाता है। और जो ये वाले कॉपर वायर हम यूज कर रहे हैं तो इसके थ्रू तो क्या हो सकती है? फायर भी हो सकती है। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किन दो चीजों से हमें सेव करता है? सबसे पहले ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको पता चल गया। आपको 15 एम्पियर चाहिए था, आपने दे दिया 30 एम्पियर, तो ये केस हो गया ओवरलोडिंग का। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच में आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा सर्किट में, मान लो कभी ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, प्रेस वगैरह, अगर आपने उसे संभाल के नहीं रखे तो आप देखते हैं ना वायर मेल्ट हो जाते हैं। उसके वायर कभी बहुत ज्यादा गर्मी से मेल्ट हो गए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कट लग गया वायर में, लग जाते हैं वायर में, रेड कलर वायर, ब्लू कलर वायर, आपने देखा हो कई बार कट लग जाता है। तो वो कट लगने से क्या होते हैं, मान लो बाई चांस अगर ये दोनों टच में आ जाएंगे तो क्या हो जाती है? फायर लग जाती है। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया ना, करंट फ्लो हो गई। पहले सॉकेट के अंदर टच कर रहे थे लेकिन सॉकेट के बाहर ही टच कर गई तो करंट फ्लो हो गई, तो फिर क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग दोनों से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। ओके, तो नाउ वी विल सी टू सेव द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग वी यूज अ फ्यूज इन सीरीज। हम किसका यूज करते हैं? फ्यूज का यूज करते हैं, सीरीज का। अभी फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड कॉपर वायर। फ्यूज होता क्या है? शॉर्ट लेंथ का होता है, थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है, जो फटाक से मेल्ट हो जाता है और सर्किट क्या हो जाता है? हमारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ताकि करंट ना लगे। ओके, अब ये फ्यूज है किस कंसेप्ट पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? सीरीज में। अब बेटा एक चीज हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ना हम फ्यूज का यूज ही नहीं करते, ठीक है। अभी आपने अपने घरों में देखा होगा कि अब फ्यूज का यूज नहीं करते, अब हम यूज करते हैं एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कभी आपने देखा होगा ना कि आपके घरों में अगर आपने मीटर देखा हो, ठीक है, जो अपने घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, तो आप कई बार बोलते होंगे कि ना एमसीबी ट्रिप हो गई। सुना है कभी घर पे एमसीबी ट्रिप हो गई? मतलब आपने ज्यादा सप्लाई की डिमांड कर दी तो ये जो होता है एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो वो फ्यूज की जगह ही हम यूज करते हैं, सेम फ्यूज वाली वर्किंग है। आजकल हम किसका यूज करते हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में एमसीबी का यूज करते हैं। ओके, तो ये था पूरा कंसेप्ट डोमेस्टिक वायरिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने हैं? फॉर्मूलेज देखने की कौन कौन से फॉर्मूले हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम देखिए, एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने V इंटू आई। अब हम लिखेंगे इसको R की फॉर्म में, ठीक है। तो I की जगह, V की जगह सबसे पहले हम IR लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो फर्स्ट फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, सेकेंड फार्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम इसी फार्मूले को V की फॉर्म में लिखेंगे। तो I की जगह हमने क्या पुटअप किया? वी आर। V किसके इक्वल होता है बेटा? आई आर के इक्वल। तो I किसके इक्वल हो गया? V अपॉन आर। तो यहाँ पे I की जगह हमने V अपॉन आर पुटअप किया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? V स्क्वायर बाय आर। तो ये फॉर्मूला है पावर का। ओके, इन द सेम वे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूलेस का यूज करके कैलकुलेशन करनी है। द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन एलॉय। एक 6 मीटर लॉन्ग वायर है जो किसका बना हुआ है? एलॉय का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर है। इज शेप्ड इनटू अ कॉइल, इसको हम कॉइल की शेप देते हैं जिससे वो हीट प्रोड्यूस करती है। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 22 ओम है। कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर हम वायर को बीच में से कट कर दें तो क्या हमें और हीट मिलेगी क्या? इज दिस पॉसिबल?
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर गेटिंग एनर्जी द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, हमें यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, कितना वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जैसे ही हमने पावर कैलकुलेट की, जैसे ही हमने पावर कैलकुलेट करी, तो यहाँ पे करंट तो है नहीं, तो हम आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला तो नहीं यूज कर सकते। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर का। अब हमने वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब v क्या है 220, v स्क्वायर है तो 220 टू टाइम्स आ गया। ओके, एंड यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 22, तो ये कैंसिल आउट हुआ 10 एंड हमें कितना मिला 2200 वॉट मिला पावर। लेकिन अब दूसरा कौन से केस में कैलकुलेट करना है, आगे ये बोल रहा है कि मान लो हम वायर को हाफ पीस में कट करते हैं, तो बेटा अगर हम वायर को लेंथ कम करेंगे, वायर की लेंथ देने का रीजन ही क्या है यहाँ पे, अगर आपने वायर की लेंथ कम करी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। आर का एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ये भी है रो एल अपॉन ए, हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं है। तो मतलब अगर हम वायर की लेंथ कम कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हमने लेंथ हाफ करी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब हम सेकंड केस लेते हैं, जहां पे लेंथ हाफ कर दी, तो उससे रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस कितना था 22 ओम, हमने क्या किया, इसे हाफ कर दिया, तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस कितना आ गया 11 ओम। अब हम सेकंड केस में पावर कैलकुलेट करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो 220 इंटू 220। अब हम रेजिस्टेंस कितना यूज करेंगे 11, तो 11 टू ज़ा 22 टू ज़ा 44, तो हमें अब पावर कितनी मिली 4400 वॉट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने लेंथ हाफ कर दी तो मतलब रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, और रेजिस्टेंस हाफ होने से हमें पावर क्या मिली 2 टाइम्स मिली। अगर पावर 2 टाइम्स मिल रही है तो हीट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हीट भी कितनी है, डबल हो जाएगी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर कट है। तो आई होप सो आपको समझ आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था और हमें इसे सॉल्व किस तरीके से करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस, तो कोई सेल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पर हीट कितनी गिवन है, हमें हीट कितनी गिवन है 400 जूल, तो हीट गिवन है 400 जूल इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, पर सेकेंड, 400 जूल पर सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कई बार पता है बेटा क्वेश्चन धोखा दे जाते हैं बट यूनिट नहीं धोखा देती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है बेटा, पावर की। किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर क्या होती है बेटा, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, देखिए यहां से समझिए, हीट क्या है, पावर इनटू टाइम, फॉर्मूले से समझिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और पावर कितनी हो गई H अपॉन टी, हीट अपॉन टाइम, तो वो यही तो कह रहा है 400 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में। डोंट कंफ्यूज विद द लैंग्वेज, इस चीज को समझो, आप प्रैक्टिकली समझो। हीट क्या है, पावर इनटू टाइम, तो पावर कितनी हो गई, हीट अपॉन टाइम, और यही तो हमने बोला है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है 400 जूल पर सेकंड, हीट की यूनिट जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है बेटा, पावर की यूनिट है। तो यहां से हमें पावर मिल गई। आगे क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज को। तो सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला लिखते हैं V की फॉर्म में, दैट इज V स्क्वायर बाय R। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो ये कितना हो गया P इंटू आर। P कितना है बेटा 400, रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, तो 9 4 जा 36, तो ये हो गया 3600, तो V स्क्वायर कितना मिला बेटा 3600 वोल्ट। ओके, V कितना हो गया अंडर रूट 3600, तो 3600 का अंडर रूट कितना होगा बेटा 60 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक आयरन यूजेस द पावर ऑफ 1100 वॉट, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर कितनी है 1100 वॉट है। व्हेन सेट टू हायर टेम्परेचर, ओके, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वॉट। अब ये दूसरा केस है, लोअर टेम्परेचर के केस में कितना यूज करता है 300 वॉट यूज करता है।
फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द टू सेटिंग। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, करंट कैलकुलेट करनी है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आगे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। जो ये आयरन है हम इसको किस पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट से। तो हम यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट दोनों के केस में। अब हम दोनों के केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट और रेजिस्टेंस। इसके केस में भी करंट एंड रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन के केस में भी करंट एंड रेजिस्टेंस। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आर कैलकुलेट करते हैं पी और वी से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमें क्या चाहिए बेटा, आर चाहिए, तो आर ऊपर गया एंड वी स्क्वायर, पी जो है ये नीचे आ गया। वी स्क्वायर कितना है 220, 2 टाइम्स है तो 220 2 टाइम्स आ गया एंड पावर कितनी है 1100। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 11 2 22 एंड 22 2 44। तो हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस 44 ओम मिला। अब एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करनी है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, आई वी नो वेरी वेल, वी अपॉन आर। वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो आई कितना हो गया बेटा, वी अपॉन आर, यही होगा। देखिए किस तरीके से, वी इक्वल टू आई आर, तो आई कितना हुआ, वी आर मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे जाके डिवाइड में गया। वोल्टेज कितना है बेटा 220 वोल्ट। हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, कितना आया है रेजिस्टेंस 44। तो नाउ यू कैन सी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैलकुलेट, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा। किस तरीके से कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कैलकुलेट हुआ, ये हुआ 1/2। तो 1/2 कितना होता है 0.5, नो इट्स हुआ 10/2, यस यस। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, v का वैल्यू पुटअप किया, v का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, r कितना है 44। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और ऊपर क्या बचा 10/2। तो मतलब हमें करंट कितनी मिल गई 5 एम्पियर। तो कुछ इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बुक में गिवन है। बुक में क्या किया, पहले करंट को कैलकुलेट किया, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, P इक्वल टू वी आई। तो I का फॉर्मूला हो गया P अपॉन V। तो आप पहले करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे सेकंड मेथड लिया है। इट्स नॉट अबाउट इजी एंड टफ, ये इसलिए कि आपको समझ आए कि एक ही क्वेश्चन को हम 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। इन द सेम वे अब हम आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना है 220, 2 टाइम्स है, वी स्क्वायर है तो 220 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स। पावर कितनी है बेटा 330। ओके, अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप कैंसिल आउट करोगे, मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिलेगा बेटा 146 ओम। ओके, इन द सेम वे अब हमें दूसरे केस में क्या कैलकुलेट करना है, आई कितना होता है बेटा वी अपॉन आर। वी कितना है 220 एंड हमारा रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 146। तो अगर अब आप इस केस में करंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितनी मिलेगी 1.5 एम्पियर। तो दोनों केस के अंदर जब आपकी पावर कम है और जब आपकी पावर ज़्यादा है, दोनों केस में हमने रेजिस्टेंस और करंट को कैलकुलेट किया है। तो नाउ यू कैन से कि जब आपका पावर ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा है, ओके, कंपैरेटिवली इसके। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑफकोर्स P इक्वल टू वी आई होता है और V इक्वल टू आई आर होता है। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा है। ओके, इन द सेकंड केस जहाँ पे वोल्टेज कम है, जहाँ पे जहाँ पे पावर कम है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जहाँ पे पावर ज़्यादा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। एज यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना है 44 ओम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 146 ओम है। तो इसी तरीके का कंपैरिजन आपको आना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू होम सर्किट। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट। तो जो हमारे पास वोल्टेज है कितनी है 220 वोल्ट है। When switched on, a current of 0.4 एम्पियर फ्लो। तो जो करंट की वैल्यू है दैट इज 0.45 एम्पियर। What must be the power of the bulb? बल्ब का पावर कितना होना चाहिए? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। वोल्टेज कितना है 220, करंट कितना है 0.45, मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा 99 वॉट। आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है, इफ इट इज कैप्ट
ऑन फॉर 10 आवर्स। अब अगर हम इसे 10 आवर के लिए करते हैं तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, तो मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, तो दैट इज एच, दैट इज पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 99 और टाइम कितना है 10 आवर का है। तो यहाँ पर एज यू कैन से जो 990 है वो किस में आएगा बेटा, वॉट आवर में आएगा, क्योंकि जो टाइम है वो आवर में दिया है। और अगर आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 3600 का डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली जो हम घर की सप्लाई है वो किलो वॉट आवर में कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे वॉट में है, तो हम क्या करेंगे बेटा 1000 का डिवाइड कर देंगे। किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1000 का डिवाइड कर दिया, तो 3 पॉइंट्स पहले पॉइंट आया 0.990 किलो वॉट आवर। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो बेटा आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप सो आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। बाय ऑल।